हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सर। स्वागत है आज आप सबका फिर से मैथमेटिक्स सबके यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आप सब 5-6 महीने से घर पे हैं। क्या अभी भी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला वही है जो पहले था? अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए विषम परिस्थिति ला सकता है। इसलिए घर पे रहें और घर पे आप हैं ही तो पढ़ाई अच्छा से करें। एक तो काम कम से कम ढंग से कीजिए, बाकी सब काम भार में जाए। देखिए, हर इंसान के लाइफ में प्रत्येक दिन दो ही काम होते हैं। एक होता है ज़रूरी काम और एक होता है गैर ज़रूरी काम। तो सबसे पहले जो आपके लिए ज़रूरी काम है उसको कीजिए, फिर गैर ज़रूरी को। जैसे ज़रूरी काम आपके लिए क्या होगा कि डेली पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट या लगाना है, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग याद करना है, जीके जीएस देखना है, मैथ्स बनाना है। और गैर ज़रूरी काम आपके लिए कौन सा है? तो गैर ज़रूरी हो गया कि फ़ोन से बतियाना है, पबजी खेलना है ना। बहुत सारे ऐसे हैं आपके पास गैर ज़रूरी काम। तो लेकिन आप लोगों के हिसाब से क्या होता है कि जो ज़रूरी काम है उसको बाद में किया जाएगा और जो गैर ज़रूरी काम है उसको आप लोग पहले करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस आदत से असफलता को निमंत्रण दे रहे हैं। तो इसलिए आदतें सुधारिए, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और यदि आपकी ज़िंदगी सुधर गई ना तो आने वाला जनरेशन भी आपका सुधर जाएगा। इसलिए फ़ोन फान के चक्कर में ज़्यादा मत रहिए, है ना। हम ये नहीं बोलते कि बात मत कीजिए, भाई तुम 2 घंटा बतियाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो तुम्हारा ज़रूरी काम है उसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद तुमको 2 घंटा मन करे 2 घंटा बतियाओ, 5 घंटा मन करे 5 मतलब जितना देर मन करे उतना। हम तो कहते हैं 8 घंटा तुम सूतो, फर्स्ट क्लास 8 घंटा सूतो और कम से कम 5-6 घंटा पढ़ाई भी करो। और बिना कि 2 घंटा सूता तू दिन भर औंघाते रहेगा, मार ढिमिलिया, तो ऐसा थोड़े होता है भाई। तुम 8 घंटा फर्स्ट क्लास सूतो, तुम 2 घंटा बतियाओ, तो 24 घंटा में से 8 घंटा खूब सूता, 2 घंटा बतियाया, 10 घंटा हुआ ना भाई। अभी भी तुम्हारे पास क्या है? 14 घंटा का समय है। 14 घंटा में से अगर तुम आधा भी पढ़ाई पे अगर ध्यान लगाना तो आने वाले 2-4 महीने में तुम्हारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन आप लोग क्या है, ऐसा नहीं, आप सोचते सब हैं, आपके माइंड में भी ये सब बातें चलता है कि नहीं भाई ये गलत है, लेकिन फिर भी तुम जानते हो कि ये काम गलत है, लेकिन तुम उसे छोड़ते नहीं हो। डर लगता है यार। अरे अगर तुम किसी से सच में लव करते हो ना, हम ये नहीं बोलते कि लव मत करना, लव करना गुनाह नहीं। तुम अगर सच में किसी से लव करते हो तो उससे डायरेक्टली बोलो ना कि मुझे 6 महीने का समय दो। अगर वो मान जाती है तो फिर समझो कि तुम्हारे और उसके बीच में सच्चा प्यार है। अगर नहीं मानती है तो समझो क्या है, सब के सब बनावटी है। लेकिन इधर तो डर रहता है ना कि हम कहीं छोड़े तो कौन और आइस पाइस चोर धप्पा मत खेल जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता? अंदर एक डर होता है भैया। तो जब डर है इसका मतलब कि आपका जो प्यार है वो सच्चा प्यार नहीं है। इसलिए आज से अभी से सब कुछ, हम ये नहीं बोलते कि सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे पहले जो आपके लिए ज़रूरी काम है उसको कीजिए। देखिए, प्यार का और छुहारा का वैलिडिटी 1 साल होता है। 1 साल के बाद क्या होता है भाई? खराब हो जाता है। 1 साल बाद अपने हित सबको देख लेना, जो 1 साल से बतिया रहा होगा उसको, जो पहले 2-2 घंटा 5-5 घंटा बतियाता था, अब 10 मिनट 5 मिनट ही बतियाता है। क्या है भाई? मन नहीं करता है बतियाने का। तो
इस सब बातों पर ध्यान दीजिए। हाँ, बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्यार के साथ साथ अपने बारे में भी कुछ सोचिए, है ना। तो कुछ अपने बारे में भी सोचिए, 2 घंटा उससे बतियाइए, 8 घंटा खूब सोचिए। अब उसके बाद जो भी समय आपका बचता है उसको पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए वैसे लोगों का जो आपके सफलता की राहों में बाधा बन रहे हैं। जितने भी लोग हैं उनका लिस्ट बनाइए और उसके बाद उनको क्या कीजिए कि एक एक करके उस सबको हटाते जाइए, क्योंकि वो लोग नहीं आने वाले हैं भैया। उन लोगों को क्या है, अभी मज़ा आता है तुम्हारे साथ, लेकिन एक दिन जब जब तुम बेकार हो जाओगे ना, वो लोग नहीं आएंगे तुमसे हालचाल पूछने भागेंगे तुमको देख के कि रे हो सकता है हमसे कहीं 10 गो रुपया मत मांग दे। ऐसा स्थिति आ जाएगा बाबू। इसलिए सब कुछ छोड़ दो और अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा है जिसको कोई नहीं छीन सकता है भाई, कोई नहीं। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए 75 आएंगी और 75 जाएंगी, और ज़िंदगी भर साथ वही निभाएगी जो तुम्हारे पापा खोज के लाए, ठीक है। तो देखो लड़कों का जो दिल होता है ना, एक होटल होता है, एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, है ना। तो वैसे होता है, लेकिन आप लोग क्या है एकदम से एक एक को पकड़े रह जाते हैं। अरे जाने दो भैया,